प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में आपका। हम अध्ययन कर रहे हैं पोर्टफोलियो के संदर्भ में। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया छात्र व्यक्तिगत पार्श्वचित्र और छात्र वार्षिक पार्श्वचित्र, जहां छात्र व्यक्तिगत पार्श्वचित्र विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, जिसका संग्रहण विद्यार्थी के माध्यम से ही किया जाता है। वहीं छात्र वार्षिक पार्श्वचित्र में अध्यापक से सूचनाएँ कलेक्ट की जाती हैं और अध्यापक से सूचना कलेक्ट कर पार्श्वचित्र का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ अब हम अध्ययन करेंगे कार्यालयी पार्श्वचित्र का, जिसका की कलेक्शन कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा और कार्यालय अपने पास किस तरीके से दस्तावेज को संग्रहित करके रखता है, इसके संबंध में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यालयी या प्रशासनिक पार्श्वचित्र विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश ले रहा होता है तो प्रवेश के समय से और जब तक वो विद्यालय से पास आउट होगा, पूर्ण शिक्षा जब तक वो ग्रहण कर रहा है विद्यालय की, तब तक के सारे दस्तावेज कार्यालय अपने पास एक पोर्टफोलियो के रूप में अपने डेस्क में, अपनी अलमारी में संभाल के रखेगा और विद्यार्थी जब भी अपने संबंधित जानकारी के लिए विद्यालय में आए, वहाँ आसानी से कार्यालय से अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। चूँकि पार्श्वचित्र डिजिटल भी प्रयोग में लेके आया जा सकता है, चूँकि आज तकनीकी का युग है, तकनीकी स्वरूप में डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और डाटा को कलेक्ट करके आप डिजिटली रूप में डिजिटलाइजेशन कर उसे आप सजो कर रख रहे हैं। तो आप कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं विद्यालय के पोर्टल से। तो कार्यालय के द्वारा सबसे पहले विद्यार्थी का जो सामान्य परिचय है, जैसे कि हमने पूर्व के पोर्टफोलियो में भी अध्ययन किया, उसका छायाचित्र कलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो कलेक्ट किया जाएगा, स्पेशली विद्यार्थी का आधार नंबर है, उसके पेरेंट्स का आधार नंबर है, पेरेंट्स का संपर्क सूत्र है, मेल आईडी है, जो भी आदान प्रदान या पत्राचार होगा वह इसी पते पर किया जाएगा और दूरभाष के माध्यम से या मेल के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थी का जो शैक्षिक विवरण है, उसके जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं, वो रिज़ल्ट आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कार्यालय से, क्योंकि परीक्षा विभाग भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो जमा करेगा वो कार्यालय के पास कलेक्ट करेगा, क्योंकि कार्यालय ही विद्यार्थी का इनरोलमेंट करके रखेगा और विद्यार्थी के बारे में भविष्य में पूछे जाने वाली जानकारियों को प्रदान करने का कार्य करेगा। तो उससे संबंधित शैक्षिक विवरण उसके पास होगा। साथ ही साथ विद्यार्थी के जो प्रमाण पत्र हैं, प्रमाणित प्रमाण पत्र जो प्रवेश के समय आवश्यक हैं, वो सारे प्रमाण पत्र यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं। उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विद्यार्थी फिजिकली फिट है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र दिया जाता है और आजकल तो बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, कार्यालय के द्वारा यह लिया भी जा रहा है। किसी अन्य विद्यालय से आए हैं तो TCCC होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और साथ ही साथ माइग्रेशन जिसे आप कहते हैं, प्रव्रजन पत्र, ये भी प्रमाण पत्र भी आपका कलेक्ट किया जाता है कार्यालय के द्वारा। विद्यार्थी के द्वारा समय समय पर प्रदान की गई शुल्क का विवरण कार्यालय के पास संकलित किया जा सकता है, वो संरक्षित होता है। विद्यार्थी की उपस्थितियाँ, जैसे ही अध्यापक उपस्थिति मासिक उपस्थिति निकालता है तो उससे संबंधित ब्यौरा कार्यालय में भी जमा किया जाता है, जिसके आधार पर विद्यार्थी अगर अत्यधिक अनुपस्थित है तो विद्यार्थी के को सूचित करने के लिए, उसको चेतावनी देने के लिए चेतावनी पत्र के रूप में उसकी उपस्थिति को उसके पोस्टल एड्रेस पर प्रोवाइड किया जा सकता है। कार्यालय के द्वारा समय समय पर आदान प्रदान किए गए पत्राचारों से संबंधित जानकारी, विद्यार्थी के पर्सनल जो पोर्टफोलियो बनाया गया है कार्यालय के द्वारा, वहाँ इसको क्या किया जाएगा, संकलित किया जाता है। परीक्षा का विवरण, विद्यार्थी के द्वारा कौन सी परीक्षा दी गई, कौन सी परीक्षा नहीं दी गई, किस परीक्षा में किस तरीके का परिणाम रहा, उसके टेस्ट में कितने रिजल्ट आए हैं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए हैं, ये जानकारी भी कार्यालय प्रदान करने का कार्य करता है। पुस्तकालय का विवरण,
पुस्तकालय से यदि पुस्तकें निर्गत की गई हैं तो उससे संबंधित विवरण भी किसके पास होगा? कार्यालय के पास होगा, क्योंकि उसी के आधार पर वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि विद्यार्थी के पास विद्यालय की कोई पुस्तकें तो नहीं रह गई हैं जिसको विद्यार्थी ने जमा नहीं करवाया है। क्रीड़ा का विवरण राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय है, जिला स्तरीय है, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं, विद्यालय के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताएं हैं, उनसे संबंधित ब्यौरा रखा जाता है। अनुशासन विवरण, विद्यार्थी किस तरीके का व्यवहार विद्यालय में कर रहा है, सोसाइटी के साथ कर रहा है, अध्यापक के साथ कर रहा है, इससे संबंधित ब्यौरा भी प्रशासन अपने पास रखता है। कुल मिलाकर प्रशासनिक दस्तावेज के अंतर्गत विद्यार्थी ने जब से प्रवेश लिया है और जब तक वो विद्यालय में रहेगा तब तक के संपूर्ण दस्तावेज कार्यालय में संकलित और संरक्षित रखे जाते हैं, जिसकी जानकारी आप कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं जब आप विद्यालय से पास आउट हो जाते हैं। तो इससे संबंधित दस्तावेज आप कार्यालय से विद्यार्थी से प्राप्त कर सकते हैं और प्रमाण के रूप में जैसा कि बताया गया है कि आवश्यक रूप से छायाचित्र सर्टिफिकेट कलेक्ट किए जाने हैं और फिर पार्श्व चित्र का निर्माण किया जाना है। तो ये था कार्यालय या प्रशासनिक पार्श्व चित्र, जिसको कि हस्ताक्षरित किए करेंगे कार्यालय लिपिक और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर से अप्रूव्ड किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने 3 प्रकार के पार्श्व चित्र को यहाँ पर अध्ययन किया। सबसे पहले अध्ययन किया छात्र व्यक्तिगत पार्श्व चित्र, उसके बाद अध्ययन किया छात्र वार्षिक पार्श्व चित्र और तत्पश्चात अध्ययन किया कार्यालय पार्श्व चित्र। छात्र व्यक्तिगत पार्श्व चित्र को छात्र के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। छात्र जो हम वार्षिक पार्श्व चित्र निर्मित कर रहे हैं उसे प्रधानाचार्य और अध्यापक के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कार्यालय वाले को प्रधानाचार्य और कार्यालय लिपिक के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के पार्श्व चित्रों का आपके द्वारा निर्माण किया जाना है। इससे संबंधित छायाचित्र प्रमाण पत्रों का कलेक्शन आपके द्वारा किया जाना है और साथ ही साथ यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाना है कि आपके जो अध्ययन अध्यापन की भाषा है उसी में इसका निर्माण किया जाना है। तो ये हैं पार्श्व चित्र का विवरण। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।